हाय सर। हाय, आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो। यस। तो आप एक बार मुझे एक्सप्लेन करके ये बताइए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। जी सर। क्योंकि हम लोग है ना, बहुत सारे लोग जो है ना ये सोच लेते हैं सेविंग को कि ये इन्वेस्टमेंट है। सेविंग में हम अपने पैसे को बचाते हैं। कहाँ बचाते हैं? 95% लोग देश के अंदर जो है ना सेविंग करते हैं। और सेविंग करने के 4 तरीके हैं। अगर कोई नौकरी करता है तो प्रोविडेंट फंड कटवा देता है। कोई LIC को भी सेविंग समझते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट समझते हैं। कोई RD अकाउंट खोल लेता है, कोई FD कर लेता है, कोई कॉर्पोरेट FD कर लेता है। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलते हैं? 4 से 7, 7.5% मैक्सिमम। अब दोस्तों महंगाई बढ़ती है जो ना हर साल 10%, क्योंकि 4 पे कमीशन मैंने आर्मी के अंदर देखे। 30 साल की नौकरी में भर्ती हुआ जब एक आया था जस्ट, और रिटायर हुआ जब एक आया था। हर 10 साल में महंगाई जो ना 100% हो जाती है। यानी गवर्नमेंट खुद बोल रही है अगर भैया महंगाई 100% होगी, उस पूरे महंगाई भत्ते को आपकी बेसिक में मिला देते हैं और जो ना DA नए शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमें ये सिद्ध करके बता रही है कि महंगाई 10% बढ़ रही है, लेकिन उसी पैसे को जब हम FD में डालते हैं, जब हम कहीं जो ना प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, कॉर्पोरेट FD के अंदर डालते हैं, हम RD अकाउंट पोस्ट ऑफिस में करते हैं, तो हमें मिलता है 6-7%। तो दोस्तों आप खुद ही बताओ, आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? ये पैसा आपका बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा जो ना किसको क्या बोले तब्बू है, जो आपके कैलकुलेशन को ना सब टेढ़ी कर देता है, उल्टा कर देता है। आपका जो ना पैसा लगेगा बढ़ रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा की होगी, लेकिन उससे जब हम सामान लेने के लिए जाएंगे तो पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितना सामान आपको चाहिए। अब मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोस्तों देश के अंदर जो ना मुश्किल से 3% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट में पैसा आपका बचता नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है इक्विटी, क्योंकि इक्विटी ने आज तक के जो रिटर्न दिए हैं वो 16 से 18% के रिटर्न दिए हैं। डायरेक्ट स्टॉक में डालना बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि हम एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा कंपनियों के बारे में नॉलेज नहीं होता। हमें नहीं पता होता है कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कितना लीडर है, मैनेजमेंट और जो है प्रमोटर के बीच में क्या रिलेशन है, कंपनी की कैश रिजर्व कितना है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज़ द राइट वे टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट या इन द इक्विटी मार्केट। म्यूचुअल फंड की अच्छी स्कीमों ने जो रिटर्न दिए हैं वो पिछले 20-22-25 साल से 18-20% के रिटर्न दिए हैं। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, 10,000 रुपये महीने की SIP आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपये कर देती है। 20 साल में जो है तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाते हैं। आप SIP कैलकुलेटर में डाल करके देख लेना। यानी थोड़ी थोड़ी बचत आपको एक ऐसे मुकाम पे ले जाती है अब जहाँ पे आपको ना मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई 25 साल का, मान लें आपकी उम्र कितनी होगी दोस्त? 25 होगी। अगर ये आज 10,000 रुपये की SIP करता है, जब इसकी उम्र 40 साल की होगी 1 करोड़ रुपया इसका कॉर्पस होगा, वो भी लिक्विड एसेट्स का। बेचने के लिए कहीं बाजार में नहीं जाना है, किसी जो है ना ब्रोकर को नहीं ढूंढना है भाई मेरी प्रॉपर्टी को बिकवा दो। अमेरिका जाएगा, अमेरिका साथ में जाएगा, कलकत्ता रहेगा कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, जहाँ भी रहेगा, दिल्ली रहेगा, इसका लिक्विड पोर्टफोलियो होगा। और अगर ये 10% SIP को हर साल बढ़ाता रहा, मान ली नौकरी करता है तो 10 से 20% का हर आदमी को ग्रोथ मिलता है। अगर 10% भी इसने इंक्रीज किया तो वो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी अर्ली रिटायरमेंट के लिए SIP बहुत बेस्ट है दोस्तों। चलो थैंक यू। एक बार हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए हाँ, कि SIP में इन्वेस्ट करना एकदम सेफ है? बिल्कुल सेफ है। 100% SIP में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। आपका पैसा जो ना, आपका पैसा बैंक अकाउंट से खाली हो सकता है, लेकिन SIP नाम का म्यूचुअल फंड एक ऐसा लॉकर है जहां से पैसा कहीं भी नहीं जा सकता। 40 साल पुरानी इंडस्ट्री है, बल्कि 45 साल पुरानी। सन 1989 में दोनों आया था म्यूचुअल फंड, और इसको सन 90 के आसपास इसको रेगुलाइज कर दिया SEBI के अंतर्गत। तो यहाँ पे 100% आपका पैसा सेफ है। लॉन्ग टर्म में यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप खुद गूगल पर सर्च कर लो, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड लास्ट 15 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स। तो 18 से 20%, 16% के CAGR कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रिटर्न के म्यूचुअल फंड आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों नहीं जानना है, खुद सीखो, यूट्यूब पे सीखो, गूगल पे सीखो, या ChatGPT पे सीखो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू। मेरे जैसे एक जो ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू शुरू करो। चलो थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। चलो।